साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ समाज की दशा पर, देश की दशा पर चर्चा करेंगे। देश के राजनीतिक दलों, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों एवं अन्य उच्च किस्म के लोगों ने भारत के वोटर को या जनता को भिखारी बना दिया है। आज तमाम अखबारों में पढ़ते होंगे, तमाम किताबों में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि एमएलए बनने के बाद या एमपी बनने के बाद उस व्यक्ति की आर्थिक दशा में भारी बदलाव आता है। ऐसा आप देखते भी होंगे। उसके पास गाड़ी आ जाती है, जमीन आ जाता है, पैसा आ जाता है, मान सम्मान तो आता ही आता है और उसे पेंशन के रूप में एक भारी धनराशि भी मिलती है, जबकि वो कुछ नहीं करता है। अब इसमें सभी सम्मिलित हैं, चाहे वो उच्च वर्ग के हो, चाहे निम्न वर्ग के हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो। जो भी एमएलए एमपी बन गया वो मालामाल हो गया और जनता का उससे संबंध भी कमजोर हो गया और जनता में उसका मान सम्मान भी बढ़ गया, चाहे वो कुछ न करता हो, कुछ न जानता हो। ऐसा आज की वर्तमान स्थिति है। अब स्थिति तो ये है कि आम आदमी आज के तारीख में चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके पास पर्चा भरने का फीस तक नहीं है तो वो चुनाव क्या लड़ेगा। आप सोच सकते हैं एक रिक्शा वाला, एक छोटा दुकानदार, एक छोटा काश्तकार, एक छोटा आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है और बुद्धि भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो भिखारी की स्थिति में पहुंच गया। अब वो भिखारी ही बन गया। अब वो वोट देने के लिए मजबूर है, चाहे जिसको भी दे, हर की स्थिति ऐसी ही है। ये बहुत शोचनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है और इससे देश का भारी नुकसान हो रहा है। ये आपके आंख के सामने है। इसको मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप कितना उसको महसूस करते हैं, कितना उसको दिमाग पर चढ़ाते हैं, कितना उसके बारे में सोचते हैं, ये अलग बात है। आपके लिए उन्होंने मनरेगा का इंतजाम कर दिया, शहरों में कुछ पैसे बांट दिए, शहरों में कुछ निम्न कोटि के पदों का बंटवारा कर दिया, जिसमें कुछ नहीं आर्थिक लाभ होना है या कुछ भी मान सम्मान नहीं मिलना है। मतलब आपको एक कार्यकर्ता बना दिया और कार्यकर्ता के मान सम्मान से आपको सुशोभित कर दिया और आप उतने में ही खुश हो गए। और नेताजी अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, मान सम्मान भी कमा रहे हैं। अगर इसमें कुछ गलत हो तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो राजनीति किस दिशा में जा रही है या राजनीति का क्या हश्र हो रहा है, ये आपको सोचना चाहिए। अपने लिए नहीं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए सोचना चाहिए कि अगली पीढ़ी का क्या होगा। आपका तो जो हो रहा है सो हो रहा है, आंख के सामने है। आपके बाल बच्चों का क्या होगा, आपकी अगली पीढ़ी का क्या होगा, इसे आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। एमएलए, एमपी और अन्य जो लाभ के पद हैं, उन लाभ के पदों पर उनको पूरी तरह से संतुष्ट किया जाता है और उन्हें सरकार का या
शासन करने वाली पार्टी का पिट्ठू बनाया जाता है, चापलूस बनाया जाता है, उसको उसके पर भी कतर करके इस तरह से रखे जाते हैं कि ये नहीं मिलेगा अगर तुम हमारी चापलूसी नहीं करोगे, हमारे कथन के अनुसार नहीं चलोगे, हमारे तरीके से नहीं चलोगे तो ये भी नहीं मिलेगा। एक तरह से भारत में अराजकता की स्थिति है। ये एक तरह से बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो सत्ताधारी पार्टी या अन्य सबल पार्टियां कर रही हैं, और इसके बारे में आपको मनन चिंतन करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। एक रिक्शा वाला, एक किसान, एक मजदूर, एक छोटा मोटा व्यापारी, एक अर्थहीन आदमी चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है, न जुटा पाएगा। तो ये प्रजातंत्र इसको हम नहीं कहते हैं, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये धनतंत्र है। और धनतंत्र का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, लोगों में पैसे बांटे जाते हैं, लोगों को किसान निधि के रूप में पैसे दिए जाते हैं, बिजली का बिल माफ किया जाता है, और इसी तरह के छोटे मोटे काम होते हैं जिससे आप शांत हो जाते हैं, और उसके एवज में वो एक का हजार वसूलते हैं। अगर आपको 1 रुपया देते हैं तो वो लाखों खुद कमाते हैं। एक तो आपको ये सब लेना ही नहीं चाहिए, आपको सत्ता में भागीदारी लेनी चाहिए, आपको ये सब करना ही नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, न किसान निधि चाहिए, न ये चाहिए, न 5 किलो राशन चाहिए, और न ये चाहिए। ये एक धंधा है। राजनीति को आज की डेट में कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक, कुछ लोग मिल करके एक धंधा बना दिए हैं, और इस धंधे में आपका स्पष्ट आपके सामने आपका शोषण किया जा रहा है, आपको आपके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। और धीरे धीरे स्थिति ये हो जाएगी कि जो एक जमींदार और किसान की खाई थी, किसान के पास कुछ नहीं था। किसान अगर 10 किलो अनाज पैदा करता था पहले, तो उसमें से 8 किलो अनाज जो है वो जमींदार ले जाता था। 2 किलो में उसके कर्मचारी भी लूट ले जाते थे, आपके पास 1 ही किलो बचता था। ऊपर से साधु सन्यासी, ये चोर उचक्के, ये सब आपका वो भी ले जाते थे, और आप भूखे सो जाते थे। आज भी वही स्थिति दोहराने की प्रक्रिया चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, और आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है। आज शिक्षा से आप सीधे सीधे नहीं तो घुमा फिरा के वंचित किए जा रहे हैं। शिक्षा से वंचित हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? शिक्षा से वंचित होने के बाद आप दूसरी खाई में गिरेंगे। वो खाई है ज्ञानता की, वो खाई है धर्म की, वो खाई है ढकोसला की, ढोंग पाखंड आडंबर की। आप कांवड़ ढोएंगे, शराब पी के कांवड़ ढोएंगे, नंगे पैर जाएंगे, आपको समझाया जाएगा कि इससे बहुत पुण्य होती है, और ऐसा होता है और वैसा होता है। आपको समझाया जाएगा कि अंत्येष्टि करिए, जो आप काम कर रहे हैं, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई तो 13 दिन बाद आप लोगों को खाना खिलाइए, 13 दिन के अंदर आप दान पुण्य करिए। मतलब ढोंग पाखंड आडंबर आपको खूब फैलाया जाता है, और आप किसी काम लायक नहीं रह जाते। आपके पास जो 2 पैसे बचे थे या 4 पैसे बचे थे, उसको आपने शिक्षा में खर्च नहीं किया, अपने आने वाली पीढ़ी में खर्च नहीं किया, उसको आपने ढोंग पाखंड आडंबर में खर्च कर दिया, और वो घूम करके फिर उन्हीं के पास पहुंच गया जो डनाड है, जो उस
के कर्ता धर्ता, इस षड्यंत्र के कर्ता धर्ता के पास आपका पैसा फिर घूम करके उनके पास चला गया। तीसरी चीज, और नहीं हुआ तो आपको शराब की दुकानें खुलवा करके अंधाधुंध और आपको शराब पिलाया जाता है, और जो पैसा थोड़ा बहुत बचता है बच्चों के खाने के लिए या पहनने के लिए, वो आप शराब की भट्टियों में झोंकाते हो। आप इस पर गौर नहीं करते, आप इस पर विचार नहीं करते, और देश के अंदर असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। आप अडानी अडानी, अंबानी अंबानी चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? उनको तरह तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है और वो पैसा घूम करके उन्हीं के पास आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा उन्हीं के पास है, वो पैसा घूम करके आपके पास आ रहा है। ये एक व्यवस्था है, एक ये विचारधारा है जिसमें झूठ बोलो, लूट करो, शासन करो। आपकी कोई विचारधारा नहीं है। आपकी विचारधारा है आप अपने को लुटवाते हो, आप झूठ का पालन करते हो उनके, और अपना शोषण करवाते हो। और क्यों? क्योंकि आपके पास अज्ञानता है, आप शिक्षित नहीं हो, आप उन चीजों पर गौर नहीं कर रहे हो जो आपको लूट रहे हैं। आप उस पर गौर करना शुरू करिए और देखिए कि किस चीज में हमारा भला है और किस चीज के लिए हम अगली पीढ़ी को क्या उत्तर देंगे। अगली पीढ़ी तो फिर ऐसे ही और भी जटिल स्थिति में आ जाएगी। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, गांव में हमने देखा है लोगों को खाने को नहीं मिलता था, और कुछ लोग जो है कुछ लोग के कुत्ते, गाय, बैल, भैंस जो है वो आदमी से अच्छा खाना खाती थी। कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, और कुछ लोग कपड़े जो है वो ऐसे फेंकते थे। मतलब उसका दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग नहीं होता। एक ये कल्चर है, ये एक विचारधारा है जिसमें शोषण प्रमुख है। शोषण भी किसका होता है? शोषण समाज के निचले तबके का होता है। ये पिछड़े और दलितों का शोषण होता है। दलितों का अपने तरीके से शोषण होता है और पिछड़ों का अपने तरीके से शोषण होता है। मान सम्मान में विभेद किया जाता है। काम आप करते हैं और उसका मजा कोई और लेता है। इस चीज पर गौर करिए। एक दूसरी भी विचारधारा है समानता की, बंधुत्व की। आज तक आपका देश भारत जो है राष्ट्र नहीं बन पाया, अभी भी ये देश ही है, और देश भी रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इस देश को भी बेच देंगे लोग और बेच चुके हैं। आज मुसलमानों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। ये तो मुसलमान नहीं है, आपके भाई ही हैं। मुसलमान तो चले गए सब लूटपाट के, अंग्रेज भी लूटपाट के चले गए, अपना अवशेष छोड़ गए। उनके भी पीछे पड़े हैं आप। इन मंदिरों के पास अथाह संपत्ति है, इन मठों के पास अथाह संपत्ति है, इन ट्रस्टों के पास अथाह संपत्ति है। ये महामंडलेश्वर और मंडलेश्वरों के पास अथाह संपत्ति है, और आप सोए हुए हैं। इन मंदिरों के पास इतनी संपत्ति है कि अगर ये क्राइसिस में आ जाए तो वहां से भी ये अच्छी तरीके से खा सकते हैं, रह सकते हैं। तो बात जो है राजनीति से जाति बन गई, धर्म भी पैदा हो गया, भाषा तो अलग चीज है, स्त्री का मान सम्मान भी नहीं है इसमें। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? आपको सोचना चाहिए, आपका रास्ता गलत है,
आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप ऐसी सरकारें चुनिए, मैं खुल के कह रहा हूं, ऐसी सरकारें चुनिए जो षड्यंत्रकारी ना हो, जो षड्यंत्र ना करती हो। षड्यंत्र आप ही के साथ हो रहा है, आप ही उनको चुन रहे हैं। विडंबना ये है। और अगर आप उनको चुनेंगे ही नहीं तो षड्यंत्र होगा तो जरूर, लेकिन कम हो जाएगा। उस षड्यंत्र में उतनी धार नहीं रह जाएगी। तो आप इस चीज को सोचिए, समझिए और अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करिए। पैसा मत देखिए, 2000 रुपये किसान निधि मत देखिए, 5 किलो राशन मत देखिए, बिजली का बिल आप दीजिए इस सबको। आपकी गरीबी परमानेंट हो जाएगी और इस तरह आप करेंगे तो आपकी गरीबी परमानेंट नहीं होगी, कुछ दिनों में वो दूर हो जाएगी और अस्थायी नहीं हो पाएगी। आप मंदिरों में जाके चढ़ावा चढ़ा आते हैं, पत्थर की मूर्तियां पैसा लेती हैं। पत्थर की मूर्तियां जो है लड्डू खाती हैं कि कौन खाता है? आप इस पर गौर करिए कि कौन खाता है। आप कुंभ नहाने गए, इतनी भगदड़ है और कुंभ से पैसा वसूला जा रहा है। हमारे संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमने 7,500 खर्च किया और 2,000 करोड़ कमाएंगे। वो कमाई की जगह है। एक तरफ आप कह रहे हैं ये धर्म है, ये पुण्य है, ये अमृत गिरा था, यहाँ ऐसा हुआ है, 144 साल बाद ये कुंभ आया है, इसमें स्नान करिए, और व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मरिए, मर गए। जो मर गए उनके परिवारों से जा करके आपको देखना चाहिए, पूछना चाहिए, सबक लेना चाहिए कि छोटा सा बच्चा है वो क्या करेगा अब जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, उसकी माँ की मृत्यु हो गई। और आप अंधभक्ति में, आप अंधविश्वास में नहाने चले गए। चाहे जितनी आपको कठिनाई होगी लेकिन नहाएंगे। पानी तो वही है। अब तो पानी इतना गंदा हो चुका है कि पटना तक गंगा जो है गंदी हो गई है। पटना तक वो पानी गंदा पहुंच रहा है। पर आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, आप बिल्कुल ही सोचते नहीं हैं, आप बिल्कुल दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप अपना पतन खुद करवा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कांवड़ यात्रा बंद करिए, अंत्येष्टि में खाना खिलाना बंद करिए, दान देना बंद करिए, मुंडन संस्कार बंद करिए और उस पैसे को अपने बच्चे की शिक्षा पर लगाइए, कपड़े पर लगाइए, उसके स्वास्थ्य पर लगाइए, उसको खिलाइए पिलाइए। परंतु आप मानने वाले नहीं हैं और नहीं मानेंगे और अपना सत्यानाश आप करवा करके ही छोड़ेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है अतदीपो भव, अपना प्रकाश आप खुद बनिए। कोई आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। रास्ता दिखा भी देगा तो चलना तो आपको ही है। तो विचारधारा को बदलिए। विचारधारा जो है वो बहुजन की विचारधारा लाइए। भगवान बुद्ध ने कहा था बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बहुजन कौन है? आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि बहुजन कौन है। बहुजन वही है जो श्रमण है, जो काम करता है। और अल्पजन की बात, आज तो अल्पजन की बात हो रही है कि अल्पजन जो है, अल्पजन हिताय, अल्पजन सुखाय। केवल अडानी अंबानी को पैसा चाहिए, वो अल्पजन है। और जो संपन्न है, ब्राह्मण और ठाकुर और वैश्य, उनको चाहिए पैसा। तो आप खुद अपने को लुटवा रहे हैं तो दूसरे का उसमें क्या दोष है? एक मुख्यमंत्री हार जाता है और कुर्सी छोड़ देता है, दूसरा मुख्यमंत्री उसको गंगा जल से धुलवाता है, इसलिए कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री का सेंटिमेंट किल हो। वो सोचे ही नहीं कि हमारी भी कोई अस्मिता है, हमारी भी कोई मान सम्मान है। एक ही पद पर बैठे हुए। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें इस वीडियो में नहीं आ सकती हैं।
और दर्द बहुत है और पुराना है दर्द। मैंने अपनी आंख से देखा है कि किस तरह से जो है इन दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ, ये पिछड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार होता रहा है। और बीच में अगर वो थोड़ा सा कम हुआ था तो फिर बढ़ रहा है। एक तरह तरह के रंगों से टीका लगा के सर पर और एक विशेष रंग का वस्त्र पहन करके वो महान हो जाता है, चाहे उसके कर्म कुछ भी हो। मैंने बताया है कि गीता का ही आप ले लीजिए। गीता को अगर मानते हैं आप, तो गीता को पढ़ते हैं तो कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब इच्छाओं से परे होकर के आप काम करते हैं तो आपकी सफलता जो है काफी हद तक मिलेगी। और अगर नहीं मिलती है तो दुख तो नहीं होगा। भाई हमने तो इच्छा छोड़ कर ही काम किया था। उसी में एक निष्काम कर्म योग है और वो जोगी करता है। आज का जोगी क्या कर रहा है? आज का जोगी हवाई जहाज से चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, जो चाहता है वो करता है, जो चाहता है वो करता है, जैसे चाहता है वैसे करता है। ये आज का जोगी है। और आप आंख बंद किए हैं, आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं और दिमाग खुलने का तो सवाल ही नहीं है। आपके दिमाग पर डबल लॉक है, 2 ताले 10 ताले लगे हुए हैं, आपकी आंख पर भी 2-3 ताले लगे हुए हैं। तो इन तालों को खोलिए, देखिए आंख से कि क्या हो रहा है। जोगी का काम है ये संवैधानिक पद पर बैठना। शीर्ष नेतृत्व भी यही करता है। कभी चौकीदार बन जाता है, कभी सेवादार बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। आप सुनते हैं और सुनने के बाद भी आप जाहिल बने हुए हैं, तो लगता है कि आपका ताला जो है खुल नहीं पाएगा और आप वैसे के वैसे ही रहेंगे और अगली पीढ़ी को मुसीबत में आप डालेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो पढ़ेंगे, मनन करेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, किताबों का अध्ययन करेंगे, वो किताबें अध्ययन करेंगे, इस तरह के वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और अपना ही उद्धार करेंगे, दूसरे का नहीं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद। जय बुद्ध, जय भीम, जय संविधान।